हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, द सन, लियो, सिंह राशि, एंड द वर्ल्ड, ऑल साइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। आपको डेट और नंबर्स और मंथ्स बता देती हूँ। सो वो है यहाँ पर 2, 19, 21, 9, 14, 5, 6 और 15। एंड मंथ है यहाँ पर फरवरी, अक्टूबर, मार्च, सितंबर, मई, जून एंड यस जून कहीं ना कहीं स्ट्रांगली है। ठीक है, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर और यहाँ पर एम्प्रेस है। आपके बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना इतना आसान नहीं है। बहुत सी ऐसी दिक्कतें, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ इनको बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको ये पा सकते हैं, आपको अपना बना सकते हैं। प्लस मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के सोचने विचारने में भी बहुत फ़र्क है। आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो, बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, तो विचारों में टकराव भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो अगर ये इंसान आपसे कटे कटे रहते हैं या आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं या कोई क्लियरिटी नहीं देते हैं ना, तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि इस इंसान कोई और मिल गया है, कोई और आ गया है ज़िंदगी में। रीज़न ये है कि इस रिश्ते के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगी, जो कि मे बी इनको लगता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस तरीके से। तो ये सीन है इनका, बट ये आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, उस पर करते कुछ नहीं है क्योंकि हिम्मत नहीं है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। इन्होंने एक चीज़ नोटिस की है, एक्चुअली ये पर्सन ना आपके साथ बहुत हैप्पी रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इंसान जिसके साथ बहुत खुश रहता है ना, उसको लगता है कि यार इसके साथ मेरी ज़िंदगी जिस तरीके से बीतेगी ना, ये किसी और के साथ इस तरीके की ज़िंदगी नहीं बीत सकती। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इंसान आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, या अगर अभी सेपरेशन है तो रहते थे। और इनको ऐसा लगता था कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बिकॉज़ आपका नेचर ही ऐसा है। आई थिंक आप हंसमुख किस्म के इंसान हो, मस्ती मजाक चलता रहता है और आप बहुत चिल हो, फालतू की कलेश, फालतू की टेंशन नहीं, मस्त रहना है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, हंसते रहना है और खुश रहना है उस सिचुएशन में। मे बी आप इस टाइप के पर्सन हो, तो इसलिए इस इंसान को लगता है कि अगर आप उसकी दुनिया में, उसकी ज़िंदगी में जाओगे तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में भी वो खुशियाँ आएंगी। देखो, जो भी कोई भी इंसान अगर रोता हुआ है ना, कोई नहीं चाहता कि कोई रोता हुआ इंसान आए भाई, राइट। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं टेंशन लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए और परेशान होने के लिए।
अगर वहीं एक पर्सन ऐसा मिल जाए जो हर चीज़ को लेकर के रोता ही रहता है तो और टेंशन और स्ट्रेस। तो सभी चाहते हैं कि यार टेंशन तो पूरी दुनिया में है ही और बाकी की लाइफ में है ही, लेकिन एक पर्सन तो ऐसा हो जिसके साथ हम बैठ के हंस सके, बिना लॉजिक की बात कर सकें। सो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर दिखता है इनको, ठीक है। इसलिए ये आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बड़े ही चैलेंजेस दिख रहे हैं इनको इस रिश्ते में। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ कप्स है। मुझे लगता है ये बात ही आपको बताना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से देखते हैं। एक्चुअल में ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके होने से और आपके आने से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। एंड आई थिंक ये बात है जो ये आपको बताना भी चाहते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स बताता है कि इनके दिल में सारी बातें हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया हो, ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो कैसा फील करते हैं और इन फ्यूचर उनको कैसा मतलब फ्यूचर आपके साथ दिखता है। ये सारी चीज़ें जैसे वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, लेकिन कर नहीं पाते। तो ये चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही है। एंड फीलिंग्स तो बहुत हैं इनके दिल में आपके लिए, बस उसको बोल नहीं पाते, वो अलग बात है। अगेन वर्ल्ड जो कार्ड है वो अगेन चैलेंजेस को बताता है, टफ सिचुएशन को बताता है। ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं ये, इस रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं ये, मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप से जो कि बता रहा है कि ये इंसान की नज़र आपके ऊपर है। ये आपसे बात ना कर रहे हो बेशक, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर है, यानी कि आपके बारे में सोचते हैं और ये आपको स्पाई भी करते हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्चुअली अभी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इनको आप बदले बदले से लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बदलाव आ गए हैं, आप बदल गए हो। और इस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम भी नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी और जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया उसके बाद कोई भी इंसान बदल जाएगा। बदलाव इनको क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है मतलब इनको ना दो तरीके की चीज़ें हैं। इनको एक तो ये लगता है कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, या वो वाली फीलिंग्स नहीं है जो पहले थी, ठीक है। या दूसरा उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत नाराज़ हो, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, एक है कि वो फीलिंग्स नहीं है या एक है कि नाराज़ है। नाराज़ इंसान को मनाया जा सकता है, लेकिन जिसने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया हो या जिसके दिल में फीलिंग्स ना रही हो उस पर्सन के लिए, तो वो मुश्किल है वापस से डेवलप करना। तो ये पर्सन बस यही सोचते हैं कि यार क्या होगा, क्योंकि शायद आप बहुत चुप हो, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात करने की कोशिश भी शायद नहीं कर रहे हो। सो आपकी तरफ से बहुत शांति है। सो जब शांति होती है ना तो डर लगता है, वही जब चुप्पी होती है तो उससे डर लगता है। तो आई थिंक आपकी जो चुप्पी है उससे ये भी डर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है आखिर। क्योंकि इनको अगर समझ में आए कि आप नाराज़ हो या आप इनको निकाल चुके हो अपनी ज़िंदगी से, अगर दोनों में से समझ आए तो फिर उसी तरीके से एक्शन लेंगे या उसी तरीके से चीज़ें करेंगे। बट इनको यही समझ नहीं आ रहा और ये इसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कि वो नाराज़ है मुझसे इसलिए, या फिर अब वो नहीं चाहते कि मैं उसकी लाइफ में वापस से जाऊँ, या वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती या रहना नहीं चाहता। ये कहीं ना कहीं थॉट्स हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अच्छा यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जब भी फीलिंग्स होती हैं दिल में और जब हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो क्या होता है। मान लो कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, आपको उससे बात करने का बहुत मन है, आप उसको बहुत याद करते हो, लेकिन आपकी उससे बातें नहीं हो पा रही है, आप अपने दिल की बात उससे कह ही नहीं पा रहे हो। आप हर रोज़ रो के सोते हो या हर रोज़ उसको याद करके सोते हो और बात करने का बहुत मन होता है लेकिन नहीं कर पाते हो। एंड उसको लाइक अपने हर टाइम में
वो इंसान आपके दिमाग में रहे, तो उस टाइम कैसी फीलिंग्स होती है इंसान की, क्योंकि ये कुछ दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन उसी फीलिंग को बताता है कि ये उसी फीलिंग्स में है अभी, या उसी एनर्जी में है अभी, जिसमें शायद मिक्स एनर्जी होती है, जहाँ इंसान को हर्ट भी हो रहा होता है, जहाँ वो क्रेव भी कर रहा होता है, थोड़ी सी बेचैनी सी रहती है, तो बहुत मिक्स है। उसको कोई एक वर्ड से हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ये फील कर रहे हैं, बट हाँ बहुत मिक्स सी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए। और डेफिनेटली याद तो किया जा रहा है, बहुत याद कर रहे हैं एंड मिस कर रहे हैं किस चीज़ को, आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ कप्स ऑल्सो, अगेन वही चीज़ें, अगेन स्पाई करना, अगेन वही सोचना, ओवर थिंकिंग करना कि क्या हो रहा होगा, आखिर मेरे मनाने से वो मान जाएगी क्या। शायद इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया है और अब इनको डर है कि आप भी इनको वैसे इग्नोर करोगे जैसे इन्होंने किया। इस वक्त इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, ना तो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है ना फाइनेंशियल। देखो फाइव ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि इंसान लॉस में है हर तरीके से। लाइक ये कार्ड इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी को बताता है कि लाइक इसमें ना तीनों चीज़ें आती हैं। इसमें एक तरीके से लॉस आता है, जैसे एक बड़ा लॉस, इसमें फाइनेंशियल लॉस है, इसमें इमोशनल लॉस है, इसमें शायद हो सकता है इनके ऊपर लॉन्स वगैरह, उसकी टेंशन अलग है, हेल्थ इशू भी है इसमें। तो सब कुछ बताते हैं, एक्चुअल में ये परेशानियों को बताता है। तो मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सी परेशानी चल रही हैं अभी इस वक्त। इनकी लाइफ स्मूथ या स्टेबल नहीं है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या तो ये खुद या कोई फैमिली में हेल्थ इशू है। क्योंकि देखो फैमिली का ऐसा होता है ना कि जब हम फैमिली में हैं और फैमिली में किसी भी एक मेंबर को अगर कोई इशू है तो वो सबको इफ़ेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जिसको है उसी को परेशानी, नहीं, सब डिस्टर्ब होते हैं साथ में, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पर। तो इनकी लाइफ अभी देखो, ये समझो कि स्टेबल नहीं है और स्मूथ भी नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वक्त, बहुत सी प्रॉब्लम्स, जहाँ इनको शायद ऐसा लगता है कि मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ ऐसे में। तो ये है इनके दिमाग में कि यार इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद अब मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे ले लूँ। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। एम्पर एनर्जी बताती है कि इंसान ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत याद कर रहे हैं। आज की रीडिंग में एक चीज़ है और वो ये कि आपको ये बहुत याद कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। एम्पर एनर्जी बताती है कि इंसान ऊपर से तो शो कर रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका दिल ही जानता है कि उस पर क्या बीत रही है। एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स है जो कि बताते हैं कि पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं वो। पास्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं इनको बहुत याद आ रही है। आपकी कमी महसूस हो रही है इस इंसान को अपनी लाइफ में। ये उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ फ़र्क पड़ रहा है इनको। ये ऊपर से बेशक कितना ही दिखा ले कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एम्परर है, सो ईगो इशू भी डेफिनेटली इस इंसान के अंदर होगा और एंगर इशू भी होगा और एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ये एक्सप्रेसिव बहुत कम है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आई थिंक ये ऐसा भी सोचते हैं कि पास्ट में भी बहुत से मौके मिले इनको कि जहाँ ये खुल के एक्सप्रेस कर सके अपने प्यार को भी,
प्लस जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसको भी, कि लाइक समटाइम्स पार्टनर शेयर तो करता है ना कि यार मेरी लाइफ में ना ये प्रॉब्लम्स हैं अभी, तो एटलीस्ट वो बताए तो सही कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये चीज़ें चैलेंजेस दे रहे हैं मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बट यू नो ईगो जो होता है ना कि यार ऐसे कैसे बोल दूँ मैं, फिर मेरी इमेज क्या रह जाएगी। बहुत से लोग हैं जो बताते ही नहीं है भाई, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो तुम खुल के बोलो कि नहीं है भाई अच्छी, मेरे पास इतना ही है, अब इतना ही है तो अब तुम देख लो तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो। बट कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं बताते, उनका ईगो हर्ट होता है उस चीज़ से कि यार ऐसे कैसे बता दूँ, मेरी इमेज क्या जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल कंडीशन ली, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है ना वो ये बताते नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी नज़र में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है और एक सब कुछ कर सकते हैं, और अगर जहाँ ये बोल दें आपसे कि यार ये मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है, तो फिर इनको लगता है कि मेरी इमेज ऐसी लगेगी यार ये कुछ नहीं कर सकता, यार ये कुछ नहीं कर सकती, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है। सो ये इस इंसान के सोच का फ़र्क है। तो वही मुझे दिखता है इनका भी कि इमेज कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। एडिक्टेड एनर्जी है डेविल की कि पर्सन एडिक्टेड हो चुके हैं आपकी, इनको आदत पड़ चुकी है आपकी। और एडिक्शन में क्या होता है कि इंसान को जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक इंसान तड़पता रहता है उस चीज़ के लिए। इनका भी कुछ वैसा ही हाल है। 8 ऑफ कप्स बताता है कि इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा और बार बार आपको याद करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपको भूल पाना, आपको छोड़ पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इतना इजी नहीं है कि आपको भुला के या आगे बढ़ जाए अपनी ज़िंदगी में, या आपको भुला के यू नो लाइक अपने इमोशन से भाग नहीं पा रहे हैं ये, क्योंकि डेविल कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को बताता है। अटैचमेंट लाइक एडिक्शन, ठीक है। सो देखा है आपने कभी किसी एडिक्टेड पर्सन को, किसी चीज़ का जब उसको एडिक्शन हो जाता है और उसको वो चीज़ ना मिले तो उसकी कैसी पागलों जैसी हालत हो जाती है, वही हाल है इनका। तो आपकी इनको ऐसी आदत लग गई है कि इनकी भी हालत कहीं ना कहीं भी पागलों जैसी है, लेकिन वो दिखाए ना वो अलग बात है, ठीक है। आप भी परेशान होगे, लेकिन आप पब्लिकली शो थोड़ी करते हो उस चीज़ को कि मैं इतना दुखी हूँ, कि मैं इतना परेशान हूँ। आप अपना पूरा प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हो, लेकिन अंदर से दुखी हो, राइट। आपका मन ही जानते कि आप कैसा महसूस कर रहे होगे, कोई और तो देख के नहीं बता सकता जब तक कि आप उसको बताओगे नहीं। तो वही हाल इनका भी, आप इनको देख के नहीं कह सकते कि ये इंसान की ऐसी हालत होगी, लेकिन है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स को एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और ये यही सोच रहे हैं कि कैसे कैसे एक नई शुरुआत की जाए, कैसे इस रिश्ते में वापस से क्लियरिटी लेकर के आई जाए। आई थिंक ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी नेक्स्ट वीक तक ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करे, बात करने की कोशिश कर सकते हैं, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद किसी और चीज़ में अपना मन, अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, बस आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, ऐसा इनके साथ हो रहा है। सो डेफिनेटली ये भी चाहते हैं कि अब मैं अपने आप को थोड़ा शांत करूँ, और इनको लगता है कि जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे तब तक इनको शांति नहीं मिलेगी। आई थिंक ये ना आपसे बात करना चाहते हैं, इनका ये कि एक बार आपसे बात करके ना सारी चीज़ें रख दें। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, और ये नहीं चाहते कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत सोचो। ये आपके सामने एक अच्छी इमेज रखना चाहते हैं और उसी को बनाए रखना चाहते हैं। इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर इनकी इमेज आपके सामने ख़राब हो जाती है, तो इनको उस चीज़ से बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, उस चीज़ से इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इसीलिए इस इंसान का ये कि मैं एक बार उससे बात करके उसको क्लियर कर दूँ, ताकि उसको पता हो कि मैं जो है ऐसा इंसान हूँ, ऐसा नहीं हूँ। सो आई थिंक उनको लग रहा है कि आपने उनको शायद गलत समझ लिया होगा, या आपकी नज़र में शायद ये पर्सन गलत हो गए होंगे। तो इस वजह से ये आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, ताकि ये अपनी बातों को खुल के आपके सामने रख सकें, बता सके कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है।
ओके, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे इनका, बताना चाहते हैं अपनी बात को खुल के। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।